हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं हिंदी की अध्यापिका अंजलि। आज हम CHS नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रायोगिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 का शब्द विचार के बारे में जानेंगे कि शब्द विचार क्या है, शब्द भेद क्या है। उसमें जो है शब्द भेद में हमारा चौथा है अर्थ के आधार पे शब्द के कितने प्रकार हैं। अर्थ के आधार पे शब्द के कितने प्रकार हैं, इसके पहले हमने 3 देखा था, आज हम चौथा देखेंगे। अर्थ के आधार पे शब्द के कितने प्रकार हैं, तो अर्थ के आधार पे शब्द के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थ या विलोम शब्द। तो ये हमारे 4 प्रकार हैं। अब देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब ही क्या? जो एक अर्थ दे उसे ही क्या कहेंगे? एकार्थी। अब जैसे घर हो गया आपका, इसमें देखिए एकार्थी शब्द, एक शब्द जिसका एक ही अर्थ हो, एक शब्द जिसका एक ही अर्थ हो उसे ही एकार्थी शब्द कहेंगे। उदाहरण देखिए, घर, सड़क। अब घर का मतलब क्या? घर से क्या किसी चीज़ का भी घर हो सकता है गाय का घर हो, गौशाला, गाय का घर, या आपका घर हो सकता है, या स्कूल भी हमारा पाठशाला यानी पाठ पढ़ने के लिए जो घर होता है। घर का मतलब क्या है? एक अर्थ दे रहा है, एक ही अर्थ दे रहा है। घर का मतलब एक रहने का स्थान बोला जाएगा ना, एक रहने का स्थान जिसकी 4 दीवार होंगी, एक ऊपर एक नीचे 6 दीवार हो जाएंगी, और उसमें जो है एक डब्बे की तरह होगा, मतलब एक घर नुमा। घर का मतलब ही एक अर्थ दे रहा है कि वो क्या है, कैसा होगा? 4 दीवार होंगी साइड में और एक छत होगा, तो उसका भी क्या अर्थ होगा? एक ही अर्थ दे रहा है घर का। उसी प्रकार सड़क मतलब भी क्या? हाँ, नाम अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अर्थ जो होते हैं हमारे वही होता है, एक ही अर्थ होता है। जैसे सड़क या मार्ग भी कह सकते हैं, नाम तो अलग हो गया, लेकिन सड़क मतलब क्या? जो चलने के लिए सड़क है वही, तो एक ही अर्थ दे रहा है। इस प्रकार घर, सड़क, लड़का मतलब एक लड़का, लड़की की बात नहीं हो रही है, एक लड़का मतलब क्या? एक लड़के की बात हो रही है, एक अर्थ दे रहा है, तो ये हो गया लड़का। फिर उसके बाद मेज, कुर्सी। मेज भी यानी उसके कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे। लड़के के तो 2 पैर थे, लेकिन मेज के 4 पैर होंगी। उस पर क्या करना है? उस पर आप लोग किताबें रख के पढ़ते हो ना, तो वो मेज, कुर्सी, और कुर्सी भी साथ में लगी होती है, उसके भी 4 पैर होते हैं, लेकिन वो पीछे से सपोर्ट आपको देता है कि आप बैठे रहो, तो वो क्या है? कुर्सी। और उस पर बैठ के क्या करते हो आप लोग? पढ़ाई करते हो ना, तो वो हो गया कुर्सी। मेज, कुर्सी। चटाई, ये भी एक ही अर्थ दे रहा है। जो चटाई मतलब जो फर्श पे बिछाई जाती है उसे ही हम क्या कहेंगे? चटाई। तो एक ही अर्थ दे रहा है ना, इसका एक और अर्थ नहीं दे रहा है। नाम अलग हो सकता है, नाम और भी हो सकते हैं, लेकिन अर्थ जो होता है वो एक ही होता है। ऐसे जैसे शेर, मोर, जानवर इत्यादि जो है हमारे क्या हैं? वो एकार्थी शब्द हैं। तो एकार्थी का मतलब क्या? एक ही अर्थ, जो शब्द एक ही अर्थ दे उसे ही एकार्थी शब्द कहेंगे। उसी प्रकार एकार्थी हो गया पहला। दूसरा है अनेकार्थी। अब जैसे एक शब्द है, एक ही अर्थ दे रहा है, लेकिन अनेकार्थी मतलब जो अनेक अर्थ दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, ज़्यादा मतलब 1, 2, 3 मतलब ज़्यादा अर्थ दे, उसे ही हम क्या कहेंगे? एक अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अब इसमें देखिए अनेकार्थी शब्द में ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ दें उसे ही हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, कर मतलब क्या? आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो कर का मतलब क्या होता है, पता है कुछ? चलिए मैं बताती हूँ। इस कर से जो है एक शब्द बनाते हैं हम, क्या? हाथ। इस कर का मतलब होता है हाथ, और कर का मतलब आप लोग को याद होगा, याद है कि नहीं? याद है? नहीं याद है? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, इस कर का मतलब होता है हाथ, और इस कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, जो हम टैक्स देते हैं वो भी हमारा क्या है? कर ही तो बोलते हैं उसको भी, तो ये टैक्स हो गया ना। तो देखिए 2 अर्थ निकला। अब तीसरा अर्थ क्या है? तीसरा अर्थ एक प्रक्रिया, ये एक क्रिया होती है, एक
प्रकार की क्रिया। जो क्रिया यानी करना, करना करते हैं ना, ये काम करना, जैसे दरवाजा बंद करना, करना आना, करना एक क्या है, प्रक्रिया ही है ना, एक क्रिया ही है। तो करना भी, कर भी क्या है हमारा, एक क्रिया है। कर मतलब होता है उसका अर्थ टैक्स और दूसरा अर्थ हाथ। तो देखिए इस कर का जो है अनेक अर्थ निकला ना, 1 2 3 और भी अर्थ होंगे। तो ये हमारे क्या है, कर के अनेक अर्थ हैं। उसी प्रकार हार, इस हार से क्या समझ में आपको आ रहा है? इस हार से एक हारने वाला हार होता है ना, हार जीत वाला, तो हम कह सकते हैं पराजय वाला। तो इसका अर्थ होता है पराजय। इस हार का मतलब पराजय। और अर्थ होता है, हाँ, हार मतलब होता है गले का हार, गले का हार। तो 2 अर्थ हो गए ना, इस हार का मतलब पराजय और गले का हार। तो देखिए एक शब्द एक ही है लेकिन उसके क्या है, अनेक अर्थ है ना। उसी प्रकार कनक, इस कनक का भी 2 3 अर्थ है। और वो कौन कौन सा है? तो कनक दोहा वगैरह सुने होंगे ना, तो उसमें जो है कनक आता है। कनक मतलब होता है सोना। अरे वो सोने वाला सोना नहीं, जो आभूषण होता है, जो गहना होता है, सोना वो वाला होता है, गोल्ड, सोना। उसके बाद पलाश या धतूरा। धतूरा, धतूरा एक पेड़ होता है, पेड़ होता है ना, जो शिव जी को चढ़ता है, जो धतूरा शिव जी को साथ चढ़ाया जाता है, वो धतूरा यानी सोना, धतूरा। और अर्थ, तो इसका अर्थ देखिए और भी होता है, पलाश होता है, जौ होता है और गेहूं होता है। तो 2 3 अर्थ हो गए इसके, किसके? कनक के। तो देखिए बोला है एक ही शब्द का देखिए ढेर सारे अर्थ हो गए ना, तो ये हमारे कैसे हो गए? अनेकार्थी शब्द। इसी तरह देखिए पानी दिया हुआ है। अब इस पानी का मतलब क्या, जल से भी हम ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। और इस पानी का जो आप सुने होंगे दोहा वगैरह की, जो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, सुना होगा आप लोगों ने। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी मोती के लिए क्या, मोती के लिए क्या होगा ये पानी का अर्थ? तो चमक। और इस पानी का मोती के लिए अगर उसकी चमक ही चली जाए, यानी उसका पानी ही चला जाए, तो क्या हो जाएगा? मोती के लिए क्या हो जाएगा? वो चमक चली जाना। और इसी तरह अगर चूना है, तो उस चूने से अगर पानी सूख जाए तो चूना उपयोगी होगा? नहीं होगा, वो खराब हो जाता है। इसी चीज को हम इस पानी से जल भी कह सकते हैं, चमक भी कह सकते हैं। और एक और चीज होता है इज्जत। अगर मनुष्य का पानी चला गया तो क्या मतलब हुआ? इस मनुष्य का तो पानी चला गया, मतलब क्या? तो उस पानी का मतलब इस मनुष्य की इज्जत चली गई। ठीक है, तो पानी का मतलब होता है इज्जत। तो देखिए हमारे जो शब्द हैं, एक ही शब्द है लेकिन उसके अनेक अर्थ हैं, देख रहे हैं ना, अनेक अर्थ हैं। देखिए उसी प्रकार एक और शब्द अभी ध्यान में आ रहा है, देखिए ये घनश्याम जो है, घनश्याम एक व्यक्ति था जो गया एक व्यक्ति के यहाँ, व्यापारी के यहाँ, उसके यहाँ बोला कि मुझे घनश्याम दो। एक व्यक्ति जो था, मान लीजिए आप ही हैं या आपके पापा हैं, वो गए एक व्यापारी के यहाँ और बोला कि मुझे घनश्याम दो। तो घनश्याम मतलब क्या? घनश्याम मतलब क्या समझ में आ रहा है? तो घनश्याम का मतलब समझ में आ रहा है कि घनश्याम मतलब होता है भगवान। भगवान कृष्ण को बोलते हैं घनश्याम, बोलते हैं या नहीं? भगवान कृष्ण। तो एक घनश्याम का अर्थ तो हो गया भगवान। इसी घनश्याम को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है बताइए? तो दूसरा हम कह सकते हैं, घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला, यानी काले बादल। काले बादल। अच्छा ये बताइए, जब आपके पापा या वो इंसान गया व्यापारी क्या और उसने बोला मुझे घनश्याम दो, तो क्या भगवान को मांगेगा? भगवान, वो व्यापारी होगा भगवान को देगा? नहीं।
तो क्या काले बादल को मांगेगा? बादल को दिया जाता है? नहीं। तो अब सुनिए वो क्या मांगता है। क्या मांगता है? तो इस घनश्याम का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा। तो यानी वो व्यक्ति किस व्यापारी के यहाँ गया था? जो हथौड़ा यानी लोहार के यहाँ गया था और क्या मांगा था? मुझे घनश्याम दो यानी हथौड़ा दो। तो ये हो गया हमारे क्या, देखिए एक शब्द है ना, और उसके अनेक अर्थ हैं। तो इस प्रकार हो गया ये एकार्थी शब्द पहला और दूसरा अनेकार्थी शब्द। अब तीसरा देखते हैं हमारा कौन? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची है। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची का मतलब क्या समझ में आ रहा है? समानार्थी मतलब समान अर्थ जो दे, एक शब्द जो समान अर्थ दे या समान नाम हो। तो जैसे देखिए क्या है हमारी परिभाषा? ऐसे शब्द जो समान अर्थ दे उसे ही हम क्या कहेंगे? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण में देखिए सूर्य का, सूर्य तरड़ी, सूर्य को हम क्या कहेंगे? सूर्य का दूसरा नाम हम कह सकते हैं ना कि ये समानार्थी शब्द जो है वो दूसरा नाम है। जैसे आपका दूसरा नाम होता है ना, घर का दूसरा नाम, स्कूल का दूसरा नाम होता है ना, मासी ने दूसरा नाम रख दिया, चाची ने दूसरा नाम रख दिया, तो वैसे ही सूर्य का भी दूसरा नाम। तो सूर्य का दूसरा नाम देखिए या पर्यायवाची, तो तरड़ी, अर्क, पतंग, हंस, भानु, मार्तंड, अंशु, अंशुमाली, आदित्य, सविता। एक और होता है हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भा। ये आपका सूर्य का पर्यायवाची है या सूर्य का समानार्थी शब्द है या सूर्य का दूसरा नाम है। तो ये हो गए हमारे सूर्य के पर्यायवाची। अब अगर अच्छा ये देखिए, अगर सूर्य का पर्यायवाची आप लोग याद करते हो तो उसके बाद जो है सूर्य के ही पर्यायवाची से हम यमुना का भी पर्यायवाची बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए यमुना क्या है? सूर्य की पुत्री है। यमुना सूर्य की पुत्री है, इसलिए तो इस तरड़ी में जा लगा के किसका पर्यायवाची बना देंगे? यमुना का। देखिए तरड़ी है, सूर्य का पर्यायवाची तरड़ी और यमुना का पर्यायवाची तरड़ी जा। इसी तरह अर्क है तो अर्क जा, पतंग है तो पतंग जा, हंस है तो हंस जा, फिर भानुजा, मार्तंड जा, उसके बाद तरड़ी तनुजा। अब इस तरड़ी मतलब होता है सूर्य और तनुजा मतलब होता है पुत्री। तनुजा मतलब पुत्री यानी सूर्य की पुत्री, यानी कौन? यमुना जी। तो यमुना जी को हम तरड़ी तनुजा भी कहते हैं। तो तरड़ी तनुजा, फिर कालिंदी नाम है उनका, फिर सूर्य सुता। सूर्य मतलब तो सूर्य पता है, और सुता मतलब होता है पुत्री या बेटी। तो कौन? यमुना जी। तो इस प्रकार सूर्य सुता मतलब यमुना को सूर्य सुता भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा, फिर है पुत्र का। तो पुत्र के पर्यायवाची से जो है हम पुत्री का भी बना सकते हैं। पुत्र में देखिए सूत, तनय, आत्मज, नंदन और पुत्र। अगर इस पुत्र को आप याद करेंगे तो आप पुत्री भी हमें याद हो जाएगा। इसमें तनय और बेटा भी होता है। पुत्र का पर्यायवाची बेटा भी होता है। इसमें देखिए पुत्री, तो जैसे पुत्र में सूत था तो सूत में हम आ लगा देंगे तो सुता, यानी पुत्री का पर्यायवाची सुता। उसी तरह तनय, तनय है तो तनय का तनया, आत्मज आत्मजा, नंदन नंदिनी, फिर तनुजा। अभी बताए थे यमुना के पर्यायवाची में तरड़ी और तड़री अनुजा, तो तनुजा, तो वो तनुजा भी क्या है? पुत्री का पर्यायवाची है। और बेटा तो ये क्या होंगी? पुत्री बेटी। तो ये हो गया हमारा पुत्री का पर्यायवाची। उसी तरह देखिए कपड़ा। अब कपड़ा का पर्यायवाची तो आपको आता होगा, आता है कि नहीं? तो देखिए वस्त्र, दुकुल, वसन, चीर, पट, अंबर। ये सुना होगा ना आपने, पीतांबर, अंबर। अंबर आकाश को नहीं बोलते हैं, अंबर जो है कपड़ा का पर्यायवाची, यानी इस अंबर से दो अर्थ निकलता है, एक निकलता है आकाश और एक कपड़ा। तो यानी कपड़ा का पर्यायवाची भी हमारा अंबर होगा।
अब कहेंगे देखते हैं जंगल। तो जंगल का पर्यायवाची अरण्य, कानन, कांतार, अटवी और विटप। तो ये हमारे हो गए पर्यायवाची शब्द या इस जंगल, कपड़ा, पुत्री, पुत्र के दूसरे नाम। पानी शब्द, पानी, तो पानी से जल, नीर, वारी, तोय, अम्बु, पय, सलील, मेघ, पुष्प। अगर इस पानी शब्द का की पर्यायवाची या समानार्थी शब्द या दूसरा नाम आप याद कर लेंगे तो इस पानी से हम कमल का, बादल का और समुद्र का भी पर्यायवाची बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो पानी का तो पहले हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद कमल का। इस कमल में जब पानी के पर्यायवाची में ज लगा देंगे लास्ट में, तब वो हो जाएगा किसका पर्यायवाची? कमल का। जैसे देखिए, जल से जलज, नीर से नीरज, वारी से वारिज, अम्बु से अम्बुज, तोय से तोयज, पय से पयोज। फिर इतना तो हम लगा देंगे पानी से, पानी के पर्यायवाची में ज लगा के। उसके बाद अरविंद, राजीव, उत्पल, अब्ज, कंज, ये हमारे क्या होंगे? कमल के पर्यायवाची होते। तो बस देखिए, एक दो शब्द ही हमें याद करना है, बाकी जो है पानी के पर्यायवाची से ही हमें कमल का पर्यायवाची याद हो गया। उसके बाद देखिए बादल। बादल में देखिए द आ रहा है, द आ रहा है ना, तो पानी के पर्यायवाची में हम द लगा देंगे तो वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का। जैसे जल, तो जल से जलद, नीर नीरद, वारिद तोयद, अम्बुद पयोद और घन घटा मेघ। ये हमारे किसके हो गए? बादल के पर्यायवाची हो गए। किसके पर्यायवाची? तो बादल के पर्यायवाची। उसके बाद देखिए समुद्र या सागर के पर्यायवाची। तो समुद्र में देखिए, समुद्र का मतलब क्या होता है? ये पानी को धारण किए हुआ है। अब इस ज का मतलब पहले समझ लीजिए। ज मतलब जन्म लेने वाला, तो यानी जल में जन्म लेने वाला यानी कमल। उसी तरह बादल का देखिए द है, तो द मतलब होता है देने वाला, देने वाला। तो यानी द यानी जलद, जलद का मतलब जल को देने वाला कह सकते हैं, तो इसीलिए बादल का पर्यायवाची जल को देने वाला यानी बादल। उसी प्रकार सागर या समुद्र में जब धी लगा देंगे, धी, तो धी का अर्थ होता है धारण करना। अब देखिए जलधि यानी जल को धारण करने वाला कौन? समुद्र। इसी तरह नीरधि, नीर मतलब पानी, यानी पानी को धारण करने वाला समुद्र, तो नीरधि, वारिधि, अम्बुधि, तोयधि, पयोधि, रत्नाकर और अर्णव। और एक चीज, अगर इसी सागर या समुद्र में हम निधि लगा देंगे तो निधि का अर्थ होता है भंडार, भंडार। इस निधि का अर्थ होता है भंडार। तो जब हम जल में, अगर जल में हम यहाँ लगा दें निधि, तो जल निधि हो गया। तो जल निधि यानी जल का भंडार कौन? सागर या समुद्र। उसी प्रकार नीरधि, नीर निधि, तो भी क्या होगा? नीर निधि यानी जल, पानी का भंडार, तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी तरह वारी निधि, अम्बु निधि, तोय निधि, पयो निधि, यानी निधि भी लगा के हम समुद्र का पर्यायवाची बना सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया हमारा समानार्थी और पर्यायवाची। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो थे वो हम देखे हैं पर्यायवाची शब्द में। अब आइए देखते हैं विपरीतार्थ। चौथा हमारा है विपरीतार्थ शब्द या विलोम शब्द। अब आते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थ शब्द, ये चौथा है हमारा। तो ऐसे शब्द, इसका अर्थ, इसका मतलब ही है ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ दे उसे ही विलोम या विपरीतार्थ शब्द, विपरीतार्थ या विलोम शब्द कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। और आतिथ्य, इसका विलोम हो जाएगा आतिथ्य, मतलब जिसकी आने की तिथि ज्ञात हो, तो उसे हम कहेंगे आतिथ्य।
उसके बाद अग्रज, तो अग्रज मतलब आगे जो जन्म लिया हो। ज से बताया था मैंने, ज से जब मतलब जन्म लेना, अग्र मतलब आगे, यानी आगे जो जन्म लिया हो उसे ही हम क्या कहेंगे, अग्रज। और अनुज, तो अनुज का मतलब होता है, अनु मतलब पीछे और ज मतलब जन्म लेना, यानी जो पीछे जन्म लिया हो, यानी छोटा भाई। तो अग्रज मतलब बड़ा भाई और अनुज मतलब छोटा भाई। फिर अनुलोम, तो अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम। और अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब अंतर की आत्मा की बात या अंतर जो हम अंदर मन में सोचते हैं वो। और बहिर्मुखी, यानी जो बहिर्मुखी मतलब अपनी बातों को बाहर रख देना। अंतर्मुखी मतलब अपने बातों को अपने मन में ही रखना, अपने अंदर ही रखना, उसी को कहेंगे अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी यानी अपने बातों को या अपने विचारों को दूसरों तक कह देना ही बहिर्मुखी। अजेय, अजेय मतलब जिसको जीता जा सके, अजेय। और पराजय, जे का, अजय का जे, अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके, और जे मतलब जिसे जीता जा सके। तो ये हो गया अजय का जे। उत्थान, उत्थान मतलब जिसका विकास हो, जिसकी बढ़ोतरी हो। जैसे पढ़ाई में आपने अच्छा काम किया तो आपने क्या किया, उसमें विकास क्या, अधिक पढ़ा होगा तभी तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उत्थान यानी विकास करना। और पतन मतलब अगर पढ़ाई आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका ह्रास होगा ना, आप नीचे जाओगे ना, तो वही पतन यानी नाश होना या नीचे जाना। अपमान, तो जो अगर कोई आपको बोल दिया तो आपको बुरा लगा ना कि मुझे बोल दिया, मेरा अपमान कर दिया, कहते हो ना, तो ये अपमान। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा काम किया और उसके लिए आपको सम्मान दिया गया या कोई पुरस्कार दिया गया, उसी को क्या कहेंगे, सम्मान। तो अपमान का सम्मान। अल्पायु, अल्पायु मतलब जिसकी उम्र कम हो या जो कम जिए उसे ही कहेंगे अल्पायु। और दीर्घायु जिसकी उम्र ज़्यादा हो, जिसकी आयु ज़्यादा हो, जो ज़्यादा दिन तक जिए। तो ये हो गया हमारे विलोम शब्द। अब इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।